जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ राहुल पे। आज हम सेमेस्टर फर्स्ट के सैक पेपर जो है आपका फंडामेंटल ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसी का ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है, आज का हमारा जो प्रश्न है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं और उनके क्या क्या लाभ होते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं स्टोरेज डिवाइसेस होता क्या है। जैसे कि मान लो आप अपने फ़ोन में फ़ोटोज़ वगैरह खींचते हैं अपना, ठीक है, तो वो फ़ोटो के लिए कुछ ना कुछ जगह तो रहना चाहिए ना। ठीक है, कहीं स्टोर होने के लिए, कहीं जमा होने के लिए। ऐसा नहीं कि आप फ़ोटो खींच दोगे और अपने आप ही फ़ोन में सेव हो जाएगा। अपने आप फ़ोन में सेव होता है, लेकिन फ़ोन में भी एक स्टोरेज होता है। जैसे कि आप फ़ोन लेने जाते होंगे तो वहाँ पर आप चेक करते होंगे रैम और रोम को। ठीक है, आपके फ़ोन में कितना GB रैम है, कितना GB रोम है। तो क्या है, एक प्रकार का स्पेस ही है जो आपके फ़ोन में दिया जाता है ताकि आप चीज़ों को स्टोर करके रख सको। स्टोरेज डिवाइसेस वो उपकरण होते हैं जो हमें किसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन, फ़ोटोज़, वीडियोज़ आदि को स्टोर रखने में मदद करते हैं। इससे क्या होता है कि मान लो आपकी वाली आपको फ़ोटो भेजती है, ठीक है, तो फ़ोटो भेजती है तो आप उसको कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्शन में रखते होंगे, तो वो फ़ोटो भी स्टोरेज डिवाइसेस में कहीं ना कहीं जाकर स्टोर होता है। ठीक है, और आप इस बात से समझ सकते हैं कि बिना स्टोरेज डिवाइसेस के हम जो है किसी भी प्रकार के इन्फॉर्मेशन को स्टोर नहीं कर सकते हैं। पहले जो आता था वो कीपैड फ़ोन आता था, आपने ध्यान दिया होगा। तो कीपैड फ़ोन में हमें अलग से SD कार्ड डालना होता था, है ना। ये आपका कीपैड फ़ोन हो गया। तो उसमें क्या रहता था कि इसमें कोई स्पेस नहीं दिया रहता था पहले से। जैसे आज के फ़ोन में जो है स्पेस जो है प्री इंस्टॉल रहते हैं। जैसे कि आपका रैम जो रहता है, रोम रहता है, वो पहले से दिया गया रहता है कंपनी के द्वारा। लेकिन पहले के फ़ोन में क्या था कि पहले के फ़ोन में आपको यदि अपना कुछ डेटा स्टोर करना है तो उसके लिए आपको एक माइक्रो SD कार्ड होता था उस वक्त का। ये कुछ इस प्रकार दिखता था, आप सभी को पता ही होगा, है ना। यहाँ पर कुछ पीला पीला करके स्ट्रेट लाइंस हुआ करती थी। तो ये माइक्रो SD कार्ड जो है वो हम डेटा को स्टोर करने के लिए लगाते थे। ठीक है, कंप्यूटर में डेटा, सूचना और प्रोग्राम को सुरक्षित रखने के लिए जिन उपकरणों का उपयोग किया जाता है उन्हें स्टोरेज डिवाइसेस कहा जाता है। स्टोरेज डिवाइसेस जो होते हैं कंप्यूटर के महत्वपूर्ण भागों में से एक है, क्योंकि इसके माध्यम से डेटा को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है और आवश्यक पड़ने पर उन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है। स्टोरेज डिवाइस का उपयोग हम किसके लिए करते हैं, किन चीज़ों को स्टोर करने के लिए करते हैं। तो आप उसमें दस्तावेज, अपने कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो स्टोर कर सकते हो। जैसे कि आप कई सारे PDF फाइल्स रखते हो अपने फ़ोन में, तो वो भी एक दस्तावेज के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, इसी प्रकार आप चित्र रखते हो, यानी फ़ोटो रखते हो, वीडियो रखते हो, ऑडियो रखते हो, बहुत सारे गाने रखते हो अपने फ़ोन में। और कुछ सॉफ्टवेयर जैसे ऐप्स वगैरह होती है, वो क्या होती है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही तो होता है ना। तो वो भी स्टोरेज डिवाइसेस के अंतर्गत ही स्टोर होता है। ठीक है, बिना स्टोरेज डिवाइसेस के आपका कोई भी ऐप इंस्टॉल नहीं होगा आपके फ़ोन में। तो सॉफ्टवेयर को संग्रहित करने के लिए स्टोरेज डिवाइसेस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमने समझा कि किस प्रकार हम अपने चीज़ों को मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। तो जनरली IT के क्षेत्र में या कंप्यूटर के क्षेत्र में मेमोरी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, मेमोरी को दो भाग में बांटते हैं। इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हो, मेमोरी। ठीक है, तो मेमोरी को दो भागों में बांटा जाता है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। यानी आप इसको हिंदी में कहो तो वो हो जाएगा प्राथमिक मेमोरी और सेकेंडरी को द्वितीयक मेमोरी। ठीक है, प्राथमिक मेमोरी क्या होता है, देखो प्राथमिक मेमोरी जनरली आपका, मान लो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, और कंप्यूटर के CPU में ही जो है सारे स्टोरेज डिवाइसेस लगे होते हैं। तो उसी में जो होता है वो प्राइमरी मेमोरी आता है। प्राइमरी मेमोरी क्या करता है, वो छोटे समय के लिए, छोटे टाइम के लिए क्या करता है, डेटा को स्टोर करके रखता है। प्राइमरी मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जो छोटे समय के लिए चीज़ों को स्टोर करके रखती है। जैसे कि आप कुछ टाइप कर रहे हो, ठीक है, कुछ कंप्यूटर में टाइप कर रहे हो, तो आप उसको सेव तो उस वक्त नहीं करते टाइप करते वक्त, लेकिन वो कुछ समय के लिए सेव तो रहता है ना। कुछ समय के लिए आपको वो दिख रहा है बिना सेव किए हुए ही, तो वो एक प्राइमरी मेमोरी में आता है, क्योंकि वो छोटे अंतराल में क्या रहता है, सेव आपको करके देता है। लेकिन जैसे ही आप अपने कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर दोगे तो क्या वो आप जो टाइप कर रहे थे वो वापस रिस्टोर हो पाएगा बिना सेव किए हुए? नहीं। तो वही होता है आपका प्राइमरी मेमोरी, जो कुछ समय के लिए आपके कंप्यूटर में स्टोर होके रहता है, और जैसे ही आप उसे ऑफ़ करते हैं, अपने कंप्यूटर को ऑफ़ कर देंगे, वो मेमोरी समाप्त हो जाएगी।
वहीं जो द्वितीयक मेमोरी है ये क्या करता है, चीज़ों को फुल टाइम स्टोर करके रखता है। जैसे कि मान लो आपने कुछ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ टाइप किया, ठीक है, तो आपने क्या किया कि इस फोल्डर का कुछ नाम लिख के सेव कर दिया। मान लो इसे राहुल नाम के फोल्डर में सेव कर दिया गया। तो ये राहुल नाम का जो आपने फोल्डर सेव किया अपने कंप्यूटर में, ये अब सेकेंडरी डिवाइसेस में स्टोर हो जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होने के बाद ये जो है, यदि आप कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर देते हैं, यानी कंप्यूटर को बंद कर देते हैं और कंप्यूटर को अगले दिन भी खोल के इस फाइल को सर्च करते हैं, तो ये आपको फाइल देखने को मिलेगा, क्योंकि ये अब परमानेंट स्टोर हो चुका है आपके सेकेंडरी डिवाइसेस में। लेकिन यदि आपने जब तक ये सेव नहीं किया था तब तक ये प्राइमरी स्टोरेज में ही था, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल देखें, अब इसका तो कुछ ना कुछ तो एग्जाम्पल होगा। तो प्राइमरी मेमोरी का यदि एग्जाम्पल देखें तो जो रैम जो आपका आता है वो प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है, क्योंकि रैम जो है चीज़ों को कुछ समय के लिए स्टोर करके रखता है, यानी काफ़ी कम समय के लिए स्टोर करके रखता है। वहीं जो सेकेंडरी मेमोरी है यानी द्वितीयक मेमोरी है, उसके अंतर्गत जो एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसके अंतर्गत पेन ड्राइव आ जाएगा आपका, ठीक है, हार्ड डिस्क आ जाएगा, उसी प्रकार CD DVD आ जाएगा। इसकी चर्चा हम अभी करेंगे डिटेल में। तो ये सारी चीज़ें सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं, और जो रैम आपका हो जाता है वो प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ों को कम समय के लिए स्टोर करके रखता है, और ये सारे जो सेकेंडरी वाले मेमोरी हैं वो चीज़ों को जो है जब तक आप उन्हें हटा नहीं देते तब तक चीज़ों को स्टोर करके रखता है। तो ये था आपका प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, आपको समझ में आया होगा। अब हम मेमोरी डिवाइसेस को देखेंगे और साथ में उसके लाभ को भी जानेंगे। तो पहला जो आपका मेमोरी डिवाइस है वो हार्ड डिस्क, ठीक है। हार्ड डिस्क जो है सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है, यानी ये चीज़ों को परमानेंटली स्टोर करके रखता है। हार्ड डिस्क कंप्यूटर में सबसे अधिक उपयोगी किया जाने वाला स्टोरेज डिवाइस है, समझ रहे हो। कंप्यूटर में जो सबसे ज़्यादा उपयोगी वाला डिवाइसेस होता है स्टोरेज के मामले में, यानी चीज़ों को सेव करने के मामले में, वो होता है आपका हार्ड डिस्क। इसमें डेटा को मैग्नेटिक डिस्क पर संग्रहित किया जाता है। यह कंप्यूटर के अंदर लगा होता है और इसमें बहुत अधिक मात्रा में डेटा स्टोर किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि आपके कंप्यूटर में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आपका डेटा जो है स्टोरेज आपका शो करता है, तो वो जनरली जो होता है वो हार्ड डिस्क ही होता है, ठीक है। आपको उसमें अगर नॉर्मल कंप्यूटर हो तो आपको उसमें 250 से 300 GB आराम से देखने को मिल जाएगा, उतना स्टोरेज तो आराम से देखने को मिल जाएगा। पुराने कंप्यूटर की मैं बात कर रहा हूँ, और नए कंप्यूटर में तो आजकल एडवांस इतना ज़्यादा स्पेस दिया हुआ रहता है कंप्यूटर में कि उसका तो कुछ कहना ही नहीं, ठीक है। इससे क्या क्या लाभ होते हैं, तो इसके एडवांटेजेस की बात करें, इसके लाभ की बात करें तो इसमें बड़ी मात्रा में डेटा संग्रहित किया जा सकता है, यानी आप कुछ भी इसमें डाल सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इसमें आप डेटा को स्टोर करके रख सकते हो। दूसरा, आपका डेटा लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, यानी आपका जो डेटा है वो यहाँ पर हटेगा नहीं जब तक वो काफ़ी ज़्यादा पुराना ना हो जाए। पुराना से मतलब क्या होता है, मान लो 30-35 साल हो गया तो उतना साल तक कोई भी डिवाइस नहीं चलता है भाई, ठीक है। आपको चीज़ों को रीस्टोर करके रखना चाहिए समय समय पर नए स्टोरेज डिवाइस में, क्योंकि स्टोरेज डिवाइस में क्या होता है कि चीज़ों के अचानक से डिस्ट्रॉय होने का खतरा होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो छोटे छोटे अंतराल में ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ऐसा नहीं। मान लो कि उस स्टोरेज डिवाइस का जो समय हो चुका है वो मान लो 40-50 साल हो चुका है, तो हो सकता है कि आपका स्टोरेज डिवाइस उस वक्त काम ना करे, ठीक है। तो आपके स्टोरेज डिवाइसेस में जो भी चीज़ स्टोर है उसको आप कॉपी करके अपने नए स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर करना शुरू करिए, ठीक है, ताकि वो चीज़ें आपकी सुरक्षित रहेंगी। इसकी लागत अन्य स्टोरेज डिवाइसेस की तुलना में कम होती है, यानी देखो ये कम लागत में क्या कर रहा है, ज़्यादा काम करके दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर लागत कम है, यानी ये आपको सस्ता मिल जाएगा, और इसका जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ज़्यादा स्टोरेज प्रोवाइड करके देता है आपको ये, ठीक है। इसको उपयोग ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए किया जाता है, यानी जो हार्ड डिस्क का उपयोग होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम साथ में सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। दूसरा आपका स्टोरेज डिवाइस है सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसको कहते हैं SSD भी कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, सॉलिड स्टेट डिवाइस, ठीक है। इसके बारे में जाने तो SSD एक आधुनिक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें फ्लैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है। इसमें कोई घूमने वाला भाग नहीं होता, इसलिए यह हार्ड डिस्क की तुलना में अधिक तेज होता है। यानी हार्ड डिस्क में क्या होता है कि एक घूमने वाला भाग होता है, यानी वो निरंतर जो है सर्कुलेट करते रहता है हार्ड डिस्क। वहीं जो बात करें SSD होता है, वो उसमें कोई भी घूमने वाला कोई भी किसी प्रकार का भाग नहीं होता, जिस कारण जो है ये हार्ड डिस्क की तुलना में ज़्यादा स्पीड से काम करता है, ठीक है। इससे क्या क्या लाभ है, डेटा एक्सेस करने में गति बहुत तेज़ होती है, यानी आप अपने डेटा को एक्सेस करने के लिए बिना किसी हैंग वगैरह के, यानी आपका जब भी आप इसका यूज़ करेंगे SSD का, तो आपका फ़ोन कभी भी हैंग वगैरह उतना ज़्यादा नहीं करेगा एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में हो सकता है कि ज़्यादा चीज़ों के भर जाने से आपका जो डिवाइस है वो हैंग वगैरह करने लगे, लेकिन जो SSD है वो आपको
फुल स्पीड प्रोवाइड करता है डेटा स्टोरेज में, ठीक है। बिजली की खपत कम होती है, ठीक है। अब इसमें कोई अलग से घूमने वाला कोई यंत्र नहीं लगा होता है, तो जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है जाहिर सी बात है यहाँ पर कम लगेगी। यह हल्का और टिकाऊ होता है और कंप्यूटर की कार्य क्षमता भी बढ़ाता है, ठीक है। SSD एक काफ़ी अच्छा स्टोरेज डिवाइसेस है। तीसरा है पेन ड्राइव, ठीक है। पेन ड्राइव तो आप लोग सभी को पता ही होगा। जनरली हम इसे अपने कंप्यूटर्स वगैरह में यूज़ करते हैं। आप कैमरा वगैरह में भी पेन ड्राइव का यूज़ किया जाने लगा है। तो जो पेन ड्राइव एक छोटा और पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस है, ठीक है, जिसे USB पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। इसका उपयोग डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। यानी मान लो कि आपको डेटा का ट्रांसफ़र करना है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में और आपके पास इंटरनेट जैसी कोई सुविधा नहीं है, तब आप डेटा को कैसे ट्रांसफ़र करोगे? क्या होता है कि एक USB पोर्ट के माध्यम से आप अपने कंप्यूटर में इसको ऐड कर दीजिए और ऐड करने के बाद क्या कीजिए कि जितना भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए दूसरे डिवाइसेस में, आप क्या करोगे, सबसे पहले अपने पहले डिवाइसेस में उस चीज़ को कॉपी कर लो पेन ड्राइव में, और यही पेन ड्राइव को निकाल कर आप अपने दूसरे डिवाइस में क्या करो कि इनपुट इसका कर दो, USB पोर्ट के माध्यम से यहाँ भी लगा दो और पेन ड्राइव के माध्यम से अपने जो है सिस्टम में इसको आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ईजिली से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग जो है वो कोई जटिल नहीं है, ठीक है, सभी लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत छोटी सी बात है पेन ड्राइव का यूज़ करना। इसके लाभ क्या क्या होते हैं? बहुत छोटा और आसानी से ले जाने योग्य होते हैं, यानी कोई ये बड़ा डिवाइस नहीं है। आप इसको चाहो तो अपने पॉकेट में भी रख के कहीं भी घूम सकते हो, ठीक है, और काफ़ी बड़ा डेटा स्टोर करके घूम सकते हो। यहीं अभी तो आप देखो तो आमतौर पर काफ़ी ज़्यादा स्पेसेस के पेन ड्राइव आने लगे, 256 GB, 300 GB, 400 GB, 500 GB ऐसे करके पेन ड्राइव आने लगे। तो काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज डिवाइसेस वाले पेन ड्राइव अभी मार्केट में उपलब्ध है, जिसके माध्यम से आप जो है अपने कंप्यूटर में और डेटा को ऐड कर सकते हो। CD और DVD, ये जनरली जो है ना, CD और DVD भी सेकेंडरी मेमोरी का ही एक अंग है। क्या है कि CD DVD का कुछ लिमिटेशंस हैं, यानी एक लिमिटेड अमाउंट में ही आप इसमें डेटा को स्टोर कर सकते हो। यदि आपको याद होगा कि आपके बचपन में यदि आपने CD वगैरह से मूवीज़ को देखा होगा, तो जो मूवीज़ बड़ी होती थी, मान लो कोई मूवीज़ मान लो 2.5 से 3 घंटा की हो या 4 घंटा की जो मूवी है, उसके लिए 2 कैसेट का यूज़ किया जाता था। आपको पता नहीं याद है कि नहीं, या आपने कभी कैसेट से मूवी देखी है कि नहीं, लेकिन जो बड़ी मूवीज़ होती थी उसमें क्या होता था कि 2-3 कैसेट का यूज़ हो जाता था। क्यों? क्योंकि CD जो है आपका इतना ज़्यादा चीज़ों को स्टोर नहीं कर पाता था, उसकी एक लिमिटेशंस होती थी, जिस कारण समय आने पर जो है CD जो है उसका उपयोग काफ़ी कम हो गया, ठीक है। और CD के बाद आपका DVD आया, तो क्या होता है कि जो CD की तुलना में जो DVD है, जिसका फुल फॉर्म DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक है, वहीं CD का जो फुल फॉर्म होता है वो कम्पैक्ट डिस्क होता है। तो DVD का जो स्टोरेज का कैपेसिटी है वो CD की तुलना में ज़्यादा है। एक ऐसा समय आया था कि उसमें CD और DVD का काफ़ी ज़्यादा प्रचलन हुआ करता था। CD भी DVD के जैसा ही दिखता है और DVD भी CD के जैसा ही दिखता है, लेकिन क्या होता है कि DVD में CD की तुलना में ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है, ठीक है, जिस कारण CD को ख़त्म करने का क्रेडिट जो है वो DVD को ही जाता है, ठीक है। शुरुआती दौर में लोग CD से मूवीज़ वगैरह देखा करते थे, लेकिन इसके स्टोरेज कम होने की वजह से लोग DVD का यूज़ करने लगे। और DVD का भी खात्मा कब हुआ? जब स्टोरेज डिवाइसेस जैसे कि आपका छोटे से माइक्रो SD कार्ड आने लगे, पेन ड्राइव आने लगे, तब तो क्या होगा कि पेन ड्राइव और SD कार्ड जैसे स्टोरेज डिवाइसेस के आने से जो CD और DVD जैसे स्टोरेज डिवाइसेस वो मार्केट से लगभग गायब ही हो चुके हैं आज के दौर में। शायद ही कोई DVD और CD का यूज़ करता है आजकल के दौर में, ठीक है, क्योंकि आपको काफ़ी अच्छी सुविधा है पेन ड्राइव और माइक्रो SD कार्ड्स की। और ये भी है कि इनका क्या होता है कि CD वगैरह का, क्योंकि इनको टूटने का डर होता है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा पतली होते हैं, तो क्या कुछ भारी सा सामान इसमें अगर टकरा जाता है तो ये जल्दी टूट भी जाती थी। और समय अनुसार क्या होता था कि 1-2 महीने बाद ये फंसने भी लगती थी CD, ठीक है, जिस कारण वीडियो क्वालिटीज़ कुछ उतनी खास नहीं हुआ करती थी इनमें, ठीक है, जिस कारण लोग इसका बहिष्कार करने लगे और पेन ड्राइव और माइक्रो SD कार्ड में जाने लगे, उसका ज़्यादा उपयोग करने लगे। तो जैसे कि मैंने कहा था शुरुआत में कि CD का जो फुल फॉर्म होता है वो कम्पैक्ट डिस्क होता है और DVD का जो फुल फॉर्म होता है वो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। ये दोनों आप फुल फॉर्म याद रखिए, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि CD और DVD का फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है। CD और DVD एक क्या है, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस है जिनमें डेटा को लेजर तकनीक से पढ़ा और लिखा जाता है,
ठीक है। इसके लाभ क्या क्या है? डेटा लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, लेकिन उतना भी लंबा समय तक नहीं रहता है। ठीक है, मान लो ये मैक्सिमम इसका कैपेसिटी जो होता है 1 से 1.5 साल तक चीज़ों को ठीक से स्टोर करके ही रखता है। उसके बाद जो इसके अंतर्गत जो डेटा है वो ख़राब होने लगती है। ठीक है, फिल्मों, सॉफ्टवेयर और संगीत को स्टोर करने में उपयोगी था ये। कीमत कम थी, हाँ, एक जो कैसेट होता था वो आपको 5 से 10 रुपये में मिल जाता था पहले। ठीक है, डेटा को आसानी से वितरित किया जा सकता है। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है कि डेटा को आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं, आसानी से जो है वितरित भी कर सकते हो। ठीक है, पांचवा मेमोरी कार्ड। जो सीडी और डीवीडी है उसका जगह जो है मेमोरी कार्ड ही लिया था। ठीक है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को कब छोड़ते हैं, जब उसके बदले कोई एडवांस टेक्निक आ जाती है। तो जैसे कि मान लो आप शुरुआत में फ़ैन यूज़ करते थे, तो धीरे धीरे कूलर आया, और कूलर को भी एडवांस में कौन ले गया? एसी ले गया। तो लोग आजकल कूलर को भी छोड़कर एसी की ओर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो और ज़्यादा एडवांस है। उसी प्रकार क्या करते थे लोग, शुरू में तो सीडी डीवीडी का यूज़ करते थे, लेकिन उससे भी एडवांस तकनीक आ गई, चिप आ गए, पेन ड्राइव आ गए। तो लोग क्या किए कि सीडी और डीवीडी को छोड़ दिए और चिप और पेन ड्राइव जैसे स्टोरेज डिवाइसेस का उपयोग करने लगे। ठीक है, तो मेमोरी कार्ड भी एक स्टोरेज डिवाइस है। मेमोरी कार्ड एक छोटा स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग मोबाइल फ़ोन, कैमरा और टैबलेट में किया जाता है। इसका लाभ क्या? आकार बहुत छोटा है, पोर्टेबल और उपयोग में आसान है, डेटा ट्रांसफ़र तेज़ होता है और विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, आप चाहो तो इसको कार्ड रीडर की मदद से जो है अपने पीसी वगैरह में भी यूज़ कर सकते हो मेमोरी कार्ड को। ठीक है, छठा आपका क्लाउड स्टोरेज। तो क्लाउड स्टोरेज एक ऑनलाइन स्टोरेज सेवा है जिसमें क्या होता है, डेटा जो है इंटरनेट के माध्यम से सर्वर पर संग्रहित किया जाता है। ये क्या है क्लाउड स्टोरेज? क्लाउड स्टोरेज में आपको क्या होता है ना कि कोई स्पेशल से स्टोरेज डिवाइस आपको इसमें स्टोर करने की ज़रूरत नहीं होती। क्लाउड स्टोरेज एक प्रकार का अपने आप में ही एक सॉफ्टवेयर है जो चीज़ों को आपके लिए स्टोर करके रख देता है। ठीक है, जैसे कि आज मैं फ़ोन में बात करूँ तो गूगल ड्राइव होता है। ठीक है, गूगल ड्राइव क्या करता है कि आपको कुछ स्पेस प्रोवाइड करता है, फ्री का स्पेस प्रोवाइड करता है, और उसमें आपको यदि अपने अकाउंट से, कोई जीमेल अकाउंट से लॉगिन करते हो तो आपको गूगल ड्राइव कुछ फ्री स्पेस देता है जिसमें आप अपने चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हो। और गूगल ड्राइव में यदि कोई फ़ोटो है, यदि आपने इसे गूगल ड्राइव में अपलोड कर दिया और अपने मेन गैलरी से हटा दिया तो वो गूगल ड्राइव में सेव ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, क्लाउड स्टोरेज एक प्रकार का एप्लीकेशन होता है जो आपको स्टोरेज बिना किसी आंतरिक, बिना किसी बाह्य स्टोरेज डिवाइसेस के आपको चीज़ों को स्टोर करने में मदद करता है। ठीक है, ये होता है आपका क्लाउड स्टोरेज। इसमें क्या होता है, डेटा कभी भी कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि यदि आप अपने ईमेल से लॉगिन करते हो गूगल ड्राइव में तो आप किसी भी फ़ोन से आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, किसी भी फ़ोन से, मान लो आपका दोस्त का फ़ोन है तो वहाँ पर आप अपने अकाउंट, गूगल ड्राइव का अकाउंट, वहाँ पर अपना अकाउंट और पासवर्ड डालते हैं, अकाउंट नंबर और पासवर्ड डालते हैं, तो आपका जो स्टोरेज डिवाइसेस है, आपने जिन जिन चीज़ों का स्टोरेज किया है वो आपके दोस्त के भी फ़ोन में दिख जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा चीज़ है क्योंकि आप कहीं से भी अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हो, बशर्ते आपको अपना पासवर्ड और ईमेल आईडी याद रहना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या रहता है, डेटा सुरक्षित रहता है, बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर किया जा सकता है, बैकअप की भी सुविधा उपलब्ध होती है। ठीक है, इन चीज़ों को डिलीट होने के बाद भी बैकअप किया जा सकता है। अब निष्कर्ष में आते हैं, तो स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं ना, कंप्यूटर प्रणाली, स्टोरेज डिवाइसेस कंप्यूटर प्रणाली का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। इनके माध्यम से डेटा और सूचना को सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जा सकता है। आधुनिक तकनीक के विकास के साथ स्टोरेज डिवाइस अधिक तेज, सुरक्षित और अधिक क्षमता वाले होते जा रहे हैं। हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और क्लाउड स्टोरेज जैसे उपकरण आज के समय में डेटा संग्रहण के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए जा रहे हैं। तो हमने आज पूरा डेटा स्टोरेज डिवाइसेस को जाना। ठीक है, कि हम किस प्रकार चीज़ों का स्टोर करके रखते हो, किन किन डिवाइसेस का उपयोग हम कर सकते हैं अपने स्टोरेज के लिए। तो उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले वीडियोस में और हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।